सबसे पहले मैं आप लोगों को इस नए वर्ष की शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहूँगा। आप सबों का यह नया वर्ष मंगलमय हो। मेरे प्यारे देशवासियों तथा समस्त मानव जाति, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने हाल में ही एक नया चैनल गीता दृश्यम लॉन्च किया है और इस चैनल के माध्यम से, इस गीता दृश्यम के माध्यम से आप सबों तक गीता का ज्ञान, एक संदेश पहुंचाना चाहता हूं, ताकि आप सभी लोग इस गान के माध्यम से अपने अंदर जो आध्यात्मिक बीज है उनको अंकुरित कर सके, उनका पोषण कर सके और इनको एक बिग प्लांट में, एक बिग ट्री में, एक वट वृक्ष में कन्वर्ट कर सके। तो चलिए आज मैं आप लोगों को जीवन का लक्ष्य क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, इनके बारे में कुछ बताता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस शरीर का संबंध जब तक संसार के पदार्थ या किसी व्यक्ति या वस्तु से रहेगा, तब तक मनुष्य का संसार से संधि विच्छेद नहीं हो सकेगा। और जब तक संसार से मानव जाति का विच्छेद न हो, तब तक उनके अंदर ज्ञान की बीज अंकुरित नहीं हो पाएगी। यहाँ संधि विच्छेद का अर्थ यह नहीं है कि आप संसार छोड़कर किसी कंदरा, गुफा, पहाड़ या जंगल में चले गए। इस संसार, इस समाज में रहकर भी आप अपने अंदर की जो आध्यात्मिक बीज है उनको अंकुरित कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि इस शरीर का संबंध संसार के प्रत्येक वस्तु, व्यक्ति और इस संसार के किसी भी चीज से क्यों न हो, यह संबंध को कायम करते हुए आप ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। यह शरीर संसार से मिला है, अर्थात इस शरीर को संसार की सेवा में ही झोंक देना है। संघर्ष पर संघर्ष करनी है, तप पर तप करनी है और ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो जब तक संसार से संधि विच्छेद नहीं होगा, तब तक आपके अंदर वो भक्ति की भावना नहीं आएगी जो संसार में रहते हुए भी आप संसार से बिल्कुल अलग दिखेंगे, रहेंगे। इस जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि यह शरीर संसार से मिला है और संसार की ही सेवा में इस शरीर को झोंक देना है, अपने शरीर का उनकी सेवा के लिए अर्पित कर देना है। एकमात्र उद्देश्य मानव जाति का यही है। अब प्रश्न उठ रहा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। यह संसार रहस्यमय है, काफी उलझी हुई है। यह जीवन भी रहस्यमय है और यह भी काफी उलझी हुई।
तो जब तक इस संसार और जीवन की गुत्थियां जो काफ़ी उलझी हुई है उसको सुलझा न ले, अर्थात ज्ञान के माध्यम से समस्त संसार की जानकारी न हो जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, संसार का सम्यक बोध ही ज्ञान है। तो संसार का सम्यक बोध ही ज्ञान है, अर्थात सारे संसार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अर्थ हुआ आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति। जब तक इंसान को आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए तब तक कोई भी मनुष्य इस जीवन की गुत्थियां और संसार की गुत्थियां जो काफ़ी उलझी हुई है, जटिल है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सॉर्ट आउट न कर ले, उसको समझ न जाए, उसको सुलझा न दे, तब तक जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म, मरण पर मरण, मरण पर मरण, और यह सिलसिला चलती ही रहेगी और कभी भी दुखों का निवारण नहीं हो सकेगा। जैसे ही हम संसार की गुत्थियां और जीवन की गुत्थियां जो काफ़ी उलझी हुई है उसको सुलझा ले, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, त्यों त्यों आप आत्मस्वरूप में स्थिर होने लगेगा। आप आत्मस्वरूप में स्थिर हो जाइएगा। और जो इंसान आत्मस्वरूप में स्थिर हो गया उसे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई। संसार में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जिसे जानने के लिए फिर उसे मनुष्य जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वह उसके जन्मों की पिपासा, उसकी आत्मिक पिपासा उस ज्ञान को पाने के बाद, उस तत्व ज्ञान को, उस आत्मिक ज्ञान को पाने के बाद तृप्त हो जाती है और इसके बाद वह चंद्रमा की तरह शांत और गंभीर हो जाता है और सूरज की तरह तेजोमय हो जाता है। यही जीवन का लक्ष्य और जीवन का उद्देश्य उनको समझने के लिए हम लोगों को कर्मयोगी बनते हुए, अपने कर्मों को पूरा करते हुए अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर होना होगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कुछ मिला होगा, कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी इस चैनल के माध्यम से। तो आप लोगों से विनती है कि इस चैनल को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।